बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये भी है कि मैथिली ठाकुर को टिकट बीजेपी देने को तैयार है। वहीं जन स्वराज से मनीष कश्यप को भी टिकट मिलने की संभावनाएं हैं। मनीष कश्यप को कई बार प्रशांत किशोर के साथ देखा गया है और जोर से उसे प्रचार करते हुए दिखाई दिए हैं। इसके साथ साथ पवन सिंह को भी बीजेपी ज्वाइन करवाया गया है, लेकिन वह सिर्फ बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वह बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जन स्वराज से उनकी हार हो सकती है। तो इसलिए ये देखने लायक ये भी है कि वह चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा बड़े बड़े धुरंधर बिहार की राजनीति में उतरे हुए हैं, खासकर नरेंद्र मोदी और उसके बाद प्रशांत किशोर को आप जानते ही हैं कि वो पिछले 4 वर्षों से बिहार की राजनीति में कंटिन्यू एक्टिव हैं। गांव-गांव जाके उन्होंने प्रचार किया है, क्योंकि बिहार में परिवर्तन अगर बड़ा लाना है तो उन्हें यह चीज़ें बहुत ध्यान से काम करना होगा। और अगर परिवर्तन लाना भी है तो क्योंकि एक कम्युनिटी वहाँ पहले से ही स्ट्रांग बनी हुई थी, खासकर नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी की, तो इसको अगर तोड़ना है तो सेलिब्रिटी उतारने से किसी भी राजनीति में भारी परिवर्तन नहीं देखने के लिए मिलता है, बल्कि सेलिब्रिटी उतारने से कई बार आपको ये ज़रूर है कि कुछ समय के लिए आपको वोट मिल जाएंगे, लेकिन जब कोई व्यक्ति ग्राउंड में कार्य कर रहा हो तो उसमें आप कितना भी अटेंशन ले लें, किसी भी सेलिब्रिटी को बुरा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रशांत किशोर के द्वारा ग्राउंड में पिछले 4 वर्षों से बिहार के अंदर काम किया गया है। अगर आप इस व्यक्ति से सहमत हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वहीं बात करें पवन सिंह की, तो पवन सिंह को भी पता है कि प्रशांत किशोर की वजह से बिहार में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। कोई भी इन्फ्लुएंसर हो जो कि बाहर भी हो, प्रशांत किशोर की काबिलियत की तारीफ़ करता है और वह यह भी जानता है कि वह एक रणनीतिकार हैं, एक बहुत बड़ा, जो क्योंकि उन्होंने मोदी की रणनीति में 2014 में काम किया था, कैंपेन में काम किया था, जिसके कारण से बीजेपी की सरकार बनी थी। यह ज़रूर है कि प्रधानमंत्री मोदी केंद्र में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, बिहार को कई तरह से फंड प्रोवाइड करेंगे जिससे बिहार का चुनाव जीता जा सके, खासकर बीजेपी संगठन एनडीए यह चुनाव जीते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रयास करने के बावजूद भी मुँह की खानी पड़ती है, क्योंकि हर राज्य परिवर्तन चाहता है। हर राज्य में आप वही रणनीतियाँ यूज़ करके सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं। यह ज़रूर है कि बीजेपी अपना पूर्ण प्रयास करेगी और यह है कि वह विपक्ष में ज़रूर बैठने का प्रयास करेगी। अगर जन स्वराज की पार्टी जीतती है तो अगर जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने वादे किए हैं अगर वह पूर्ण होते हैं तो देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जिस बिहार राज्य को एक गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, वह आने वाले समय में उभर के आएगा और देश का नेतृत्व करेगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों से बिहार ने ही पूरे देश का कंट्रोल करके